हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी था सुबह का टाइम और सुबह के बजे थे 4:30। आज बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि सुबह सुबह ही शिवम को निकलना था। शिवम मेरा छोटा भाई है जिसको निकलना था अपने धाम के लिए, यानी जहाँ पे वो जॉब करता है। तो आज की उसकी छुट्टी नहीं थी, अभी तक 2 दिन की छुट्टी थी, तो वो आया हुआ था। आज की छुट्टी नहीं थी तो सुबह 4:30 पे ही निकल गया था ताकि टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी है तो वहाँ में जाने में टाइम लगता है। तो वो निकलने के लिए अपने सामान वामान पैक कर रहा था, रख रहा था यानी गाड़ी में। तो सभी लोग उठ गए थे। मम्मी तो काफ़ी टाइम पहले उठ गई थी। ये उसको थोड़ा सा चादर दे दिया था। यहाँ मम्मी बनाती हैं यहाँ पे जो लक्ष्मी जी के चरण हैं वो, और सभी का आशीर्वाद लेने के बाद जा रहा था वो अपने घर पे। घर बोले, हाँ उसको घर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वो दादी का आशीर्वाद लेने आया था, जो कि वो दिखी नहीं अंधेरे में। अंधेरा था उनके रूम में क्योंकि वो लेटी थी। उसने जगाया और पैर छुए। अब वो जा रहा है जहाँ वो जॉब करता है वहीं पे। और घर में आने की जो खुशी होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है, पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा दुख लगता है क्योंकि अभी उसकी शादी नहीं हुई है। वो अकेला वहाँ पर रहता है तो उसे घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो वो जब भी एक दिन का भी उसे छुट्टी मिले तो आ जाता है। अब जा रहा था और इतनी सुबह से सबको बहुत बेकार लग रहा था कि अब बेचारा चला जाएगा और वहाँ पे अकेला रहता है। पर कोई बात नहीं, जब अपने भविष्य का ख्याल रखना है तो जॉब भी करनी पड़ेगी और जाना भी पड़ेगा। तो इस तरीके से वो 4:30 बजे निकल गया था। और आज मैं बहुत टाइम बाद इतने सुबह उठी थी। कोशिश मैं बहुत लंबे टाइम से कर रही थी। यहाँ पे चला गया और सभी को बाय बाय बोला उसने। तो अब क्या ही बोल सकते हैं, जाना था तो चला गया। ये देखिए निकल गया। गई हूँ तो चली और गई हूँ तो उसके बाद कुछ कर लेते हैं। और जैसे कि मैं सोच रही थी कि मैं स्टडी करूँगी स्टडी तो मैं कर नहीं पा रही थी। बहुत टाइम से सोचते ही रहती थी कि सुबह से उठ जाऊँगी, पर सुबह से मैं उठ ही नहीं रही थी। तो मैंने आज सोचा है कि मैं आज उठ ही गई हूँ और कुछ काम भी नहीं है तो कुछ स्टडी कर लेते हैं। चलिए अपनी कुछ पुरानी चीज़ें दिखाते हैं जो लगभग 2 ईयर से मैंने ओपन नहीं करी हैं, तो वो आज आपको ओपन करके दिखाते हैं और कि उनसे मैं कैसे काम करती हूँ। जैसे कि मैं पहले स्टडी उन्हीं से करती थी, अब मैं सोच रही हूँ कि अब फिर से स्टार्ट कर दूँ, उन चीज़ों का फिर से यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ। तो आज मैंने वो चीज़ें निकाल ली हैं और निकाली तो काफ़ी टाइम से पहले से ही थी, पर मैं आपको दिखा नहीं पा रही थी, तो अब दिखाती हूँ। और देखिए कि आज से स्टार्ट किया है। अच्छी चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव वाइब के साथ चीज़ें स्टार्ट की हैं, पर वो कंप्लीट हो पा रही हैं या नहीं, कंटिन्यू हो पा रही हैं या नहीं, ये चीज़ देखना है। तो स्टार्ट तो कर दी है, चलिए अब देखते हैं कि वो कंटिन्यू हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। तो अभी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि 2 साल बाद मैंने अपनी चीज़ें कैसे निकाल ली हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ रहा है क्योंकि ये मेरी लाइफ पार्टनर समझ लीजिए उस टाइम पे, स्टडी के टाइम पर। ये बहुत ही कम आई है और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा इस पर मेरा टाइम गुजरा है, मतलब इसमें ही मेरा सारा टाइम लगभग निकला हुआ है। और तो घर में जितना टाइम भी स्टडी होती थी तो इसी पर ही होती थी। तो ये मेरी लाइफ पार्टनर है स्टडी टाइम की। तो चलिए इसको आज फिर से बोलते हैं और एक बार इसको फिर से अपना लाइफ पार्टनर बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ नया काम करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तभी हम अच्छे से देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी सुबह से उठने का और स्टडी करने का, पर मैं कर नहीं पाती थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी टेबल और ये स्टैंड है जिसमें मैं फ़ोन लगाकर, जो फ़ोन से वीडियो लेक्चर वगैरह देखने पड़ते हैं, तो उसके लिए स्टैंड है जो बहुत लंबे टाइम से रखा हुआ था। कम से कम 2 साल हो गए हैं जब से मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ था। तो आज मैंने निकाला कि इतनी सुबह उठ ही गए हैं तो चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। तो आज फर्स्ट डे था जो मैंने स्टार्ट किया और मुझे इस टेबल से और इस स्टैंड से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मुझे अपने पहले वाला टाइम याद आ गया जब मैं इस पर बैठकर बहुत लंबे टाइम तक इसी पर ही अपना समय गुजारा करती थी, इसी पर ही सारा समय निकलता था। तो ये मेरे साथी हैं जीवन के और जो हमेशा ही रहेंगे। कुछ ना कुछ ये सिखाते ही हैं, इन पर बैठकर कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, वो भी अच्छा ही।
तो ये तो हमेशा ही रहेंगे। और आज मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा, और मैं सोच तो बहुत लंबे टाइम से रही थी, पर ना मैं टाइम से रात में सो पाती थी ना सुबह उठ पाती थी, तो वो रूटीन नहीं बन पा रहा था। पर आज शिवम के लिए सुबह जल्दी उठे थे, तो फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट क्यों ही किया जाए। अभी मैं मायके में हूँ तो मुझे कोई काम वाम तो करना नहीं पड़ता है, मैं सोती ही रहती थी, सो के उठी, नहाया धोया, पूजा पाठ किया, नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल जाती थी। तो आज मैं उठ गई हूँ तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं, स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि डेली का ही रूटीन बनाऊँ। सोच तो लंबे टाइम से रही थी, पर आज से शुरू हो गया है, शायद लंबे टाइम तक चल पाए, यही कामना है मेरी अभी तो, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से छूटा हुआ है तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता। और ये ब्लॉग तो पहले का था, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे ना बहुत टाइम पढ़ने के बाद मैंने कोशिश करी, पर मैं उतना रूटीन से बैठ नहीं पाई जितना मैं पहले बैठ लेती थी। कुछ टाइम पढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे पहली बात तो मुझे नींद आ रही थी, दूसरी बात मैं कुछ टाइम पढ़ने के बाद मुझे लगने लगा था कि यार छोड़ो, अब नहीं पढ़ना है, अब कुछ और देखते हैं, चलो सो जाते हैं। ऐसे ख्याल बार बार आ रहे थे, पर इन सबको हटाना है अपने माइंड से और रेगुलरिटी बनानी है, अपनी स्टडी रेगुलर करनी है। पर यहाँ पे कोशिश कर रही थी, और मैं कोशिश डेली करूँगी, कितने ही दिन जाएंगे उसके बाद तो फिर रूटीन बन जाएगा, तो मन लगने लगता है। अभी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बार बार ऐसे लग रहा था कि अब सो ही जाऊँ, अब क्या पढ़ूँ। पर जो चीज़ें मैंने पहले एक आध दिन पहले कुछ लिख रखा था उसको पहले रिपीट किया, उसके बाद जो मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है वो देखा। और मैं पहले का मेरा रूटीन ही था कि मैं ये करंट अफेयर्स की क्लास ज़रूर ही लेती थी, तो मैंने अभी भी सोचा हुआ है कि मैं करंट अफेयर्स की क्लास तो ले लूँगी ही, कुछ पढूँ या ना पढूँ, जब भी टाइम मिलेगा, चाहे मैं उस टाइम खाना बनाती हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, उसी टाइम उस क्लास खोल लूँगी, तो कुछ तो माइंड में जाएगा ही, क्योंकि करंट से अपडेट रहना चाहिए सभी लोगों को। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि कुछ पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ, करंट का वीडियो तो ज़रूर ही एक देखूँगी, जिससे कुछ तो मन में रहें चीज़ें। तो यहाँ पे मैं वही कोशिश कर रही थी कि कुछ देखती हूँ, और जो लिखा हुआ था पहले से उसको थोड़ा सा रिपीट कर रही थी। मेरा कोई वो नहीं है कि मैं कुछ और आगे कर ही लूँगी, पर कोशिश करूँगी। मैं अभी स्टेबल हूँ, मैं जॉब करती हूँ, उसमें मैं खुश हूँ, पर आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता। तो अगर मैं कोशिश करूँगी और कंटिन्यू ये चीज़ें कर पाई, टाइम मिल पाया, पहले बात तो टाइम भी नहीं मिलता है, अगर टाइम मिल पाया और ये चीज़ें कंटिन्यू करती रही तो शायद मैं कुछ और भी आगे कर पाऊँ। कोशिश तो अभी कर रही हूँ। और मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं स्टडी से रिलेटेड चीज़ें डालती रहती हूँ, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो उन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर चैनल का नाम बता देती हूँ आपको। चैनल का नाम है स्मिता द स्माइल। जी हाँ, स्मिता द स्माइल मेरे चैनल का नाम है, और मैं उस पर स्टडी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें शेयर करती हूँ। वहाँ पे मैं टिप्स भी बताती हूँ कि आप लोग किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल क्या ले सकते हैं, और आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे रूटीन में तो आपको जॉब मिल सकती है। ये सारी चीज़ें और जो भी आपको प्रॉब्लम्स जाती हैं उनका सॉल्यूशन मैं वहाँ पे बताती हूँ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर भी कोई वीडियो उसके सॉल्यूशन पर बनाकर लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, स्मिता द स्माइल। और आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे साथ कुछ चीज़ें हैं जो मैं चैलेंज ले लेकर चीज़ें करूँगी, मैंने ऐसे सोच रखा है, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। तो मेरे साथ आप भी छोटे छोटे चैलेंज ले सकते हैं और उन चैलेंज को कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आप भी अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम अपने सेल्फ कैरियर के लिए निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं भी यहाँ पे एक जॉब भी करती हूँ, साथ में गृहिणी भी हूँ, घर के कार्य भी करती हूँ, और मैं उसके आगे भी सोचती हूँ कि मैं एक करंट से तो जुड़ी ही रहूँ, कुछ ना पढ़ पाऊँ तो करंट अफेयर्स तो ज़रूर से ही देख लूँ। तो वो चीज़ें मैं भी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। और अगर ऐसे ही शेड्यूल बनना रहा तो मैं कुछ और भी करने की कोशिश
करूँगी। और आप लोग भी मेरे साथ जुड़कर कुछ कर सकते हैं, जहाँ तक कि मैं बताऊँगी। अगर बाद में मुझे क्लियर हो पाया कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर सकती हूँ, तो आप भी जुड़कर मेरे साथ कर सकते हैं और मेरे जैसे ही आप रूटीन भी बना सकते हैं। धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से काम को मैनेज करने के बाद जॉब पर जाती हूँ और उसके बाद टाइम निकाल पाऊँगी, अगर तो निकालती हूँ स्टडी के लिए। तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, ताकि आप भी मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप भी उस तरीके से अपने काम को मैनेज करके और थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो स्टडी के लिए ही हो, आप अगर स्टडी के लिए चाहें तो स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। और यदि अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई पार्लर डांसिंग एक्टिंग, तो उसके लिए भी अपने सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं रेडी हो गई थी नहा धो के स्कूल के लिए, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो मुझे स्कूल जाना है। यहाँ पे नहा धो के रेडी हो के फिर मैं थोड़ा सा आई थी भगवान जी के पास अपनी बातें सुनाने के लिए, उनको अपनी बातें बताने के लिए और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी लोग ने पूजा पहले से ही कर ली थी, सब कुछ हो चुका था। मैं सिर्फ यहाँ पे आशीर्वाद लेने आई थी भगवान जी से, और मैं जो भी पाठ करती हूँ डेली का वो पाठ कर रही थी। तो मैंने वो पाठ किया, मैं डेली ही करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा पाठ तो सब मम्मी कर चुकी थी, मैंने पाठ बस किया और बहुत सारा आशीर्वाद लिया भगवान जी से। अपनी जो भी मन की बातें थी मेरी, वो भी मैंने थोड़ी सी भगवान जी को सुनाई और यहाँ पे सुहाग ले लिया भगवान जी का और आशीर्वाद प्राप्त किया, उनके पैर छुए। उसके बाद अब मैं रेडी होऊंगी तो बैग पैक करूँगी। लंच वगैरह मम्मी ने सब लगा दिया होगा, तो मैं लंच लेकर जाऊँगी स्कूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं घर पे हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अपने लिए ही टाइम रहता है सारा। तो अभी तो मैं फ्री हूँ तो ये सब कर लेती हूँ।